हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं ज्योतिष्ना और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिराज ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है बिग बॉस से रिलेटेड। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी जो शिवानी है हमारे शहर की, और वो इविक्ट हो चुकी हैं बिग बॉस के घर से। तो कल तो मेरा मूड इतना ज़्यादा ऑफ था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि शिवानी की वजह से ही हम इस बार बिग बॉस देख रहे थे। मैं कभी बिग बॉस नहीं देखती हूँ, कभी भी बिग बॉस नहीं देखती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है ये मतलब। लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ शिवानी की वजह से देख रही थी, और शिवानी की वजह से इतने अच्छे रिलेशन बने हैं बिग बॉस में। क्योंकि हर बार मैं देखती नहीं थी, लेकिन कभी कभी रील्स आती थी तो उसमें देखती थी कि अश्लीलता वाले उसमें मतलब रिलेशन बनते थे। और इस बार भाई बहन के रिश्ते बने हैं, बहुत ही खूबसूरत रिश्ते बने हैं, और देखने में भी बहुत अच्छा लगता था। पॉजिटिव एनर्जी आती थी और पॉजिटिव वाइब आती थी उसमें से। तो इस वजह से हम लोग देखते थे, बहुत ही अच्छा लगता था। उसमें जो उन चारों का जो ग्रुप था ना, वो इतना अच्छा लगता था, ऐसे लगता था कि सगे, जैसे भाई बहन हम लोग आपस में लड़ते हैं ना, वैसे ही। तो इसीलिए हमने कल वीडियो नहीं बनाया इस पे, लेकिन बुरा बहुत ज़्यादा लग रहा था। और जैसे रणवीर शोरे हमेशा बोलते रहते थे कि ये चौगड़ी कभी जाती नहीं है, चौगड़ी कभी जाती नहीं, क्योंकि चौगड़ी। तो इस बार मुझे तो लग रहा है ऐसे कि बिग बॉस खुद चाहते थे कि फिक्स है इस बार। कहते हैं कि ये मतलब रियलिटी शो है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये रियलिटी शो है, ये इन्होंने फिक्शन शो बना रखा है। क्योंकि इसमें इस बार स्क्रिप्टेड था सब कुछ। इनको किसको आगे लेके जाना है टॉप 5 तक, आप सब पहले से ही डिसाइड कर रखा है। क्योंकि लोग देखते किस वजह से थे, इन्होंने टीआरपी के लिए यूज किया है शिवानी को। शिवानी की वजह से इतनी ज्यादा टीआरपी आती थी। जो लोग कभी बिग बॉस नहीं देखते थे, गांव-गांव में बिग बॉस का नाम भी जो लोग नहीं जानते थे, उन लोगों ने तक इस बार बिग बॉस देखा है, वो भी सिर्फ शिवानी की वजह से। और शिवानी ने उनको जो है बहुत सारा टीआरपी दे दी है, और उसके बाद वो उसको इविक्ट कर देते हैं जब 5 दिन रह जाते हैं तब। और उसके साथ साथ बात करते हैं विशाल की, तो विशाल भी इस बार उसके 2 घंटे बाद विशाल को भी इविक्ट कर दिया है। तो दोनों का बॉन्ड, मतलब दोनों के चारों का बॉन्ड इतना ज़्यादा मतलब लॉयल था, बहुत ही ज़्यादा प्योर था एकदम। जो देखता उसके चेहरे पे हंसी आ ही जाती थी। और जैसे कि लास्ट टाइम टास्क जो दिया था एक दूसरे की बुराई करना, उसमें बुराई तो की उन लोगों ने आपस में एक दूसरे की, लेकिन इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए चारों, बहुत ही ज़्यादा। तो 2-3 दिन से ऐसे चल रहा था ना बिग बॉस में कि मन नहीं कर रहा था देखने का। लेकिन हम लोग सोच रहे थे क्या पता शिवानी बच जाए, क्या पता शिवानी बच जाए, लेकिन शिवानी नहीं बची। नहीं, उन लोगों ने रखा उसको, और कृतिका को रखा हुआ है। आप सोच सकते हैं कि बिग बॉस का क्या ही सीन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृतिका को रखा हुआ है, कृतिका जो कि ना उनको बोलने का तरीका आता है, ना सिर्फ, क्या ही बताऊं उनके बारे में। मैं किसी के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोल सकती हूँ, सबका अपना तरीका है रहने सहने का अपना। लेकिन कृतिका कुछ भी नहीं कर रही थी बिग बॉस में, सिर्फ वो अपने हस्बैंड का सुनती थी, हस्बैंड से। उनका अपना तो कुछ था ही नहीं। उससे ज़्यादा डिजर्विंग तो मुझे पायल लगती थी, जो कि उसको दूसरे नंबर पे ही उसको एविक्ट कर दिया था। और कृतिका का तो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं है बिग बॉस के अंदर, कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं है। मतलब एक ग्रुप बना लिया है, जैसे होते ना एक घर में अगर गलत औरत आ जाती तो घर को तोड़ देती, तो वैसा वाला ही कुछ सीन था। 2 ग्रुप थे, एक ग्रुप पॉजिटिव वाला, एक निगेटिव वाला। जैसे अरमान ने साईं केतन के सामने बैठ के बोला कि यहाँ पे सब अपना करियर बनाने आए हैं, मैं चाहूँ तो इन सबको अपने घर में नौकरी पे रख सकता हूँ। तो उसमें साईं केतन भी इन्वॉल्व थे। साईं को समझ में नहीं आ रहा था कि अरमान कहना क्या चाहता है। अरमान ने इनडायरेक्टली साईं केतन को भी बोला कि मतलब यहाँ पे सब अपना करियर बनाने आए हैं, किसी का कुछ नाम नहीं है। विशाल को सर्च में मारो, विशाल नहीं मिलता है। सना मकबूल का कभी आपने सीरियल देखा है? इस टाइप से बातें कर रहा था।
और मैं इन सबको अपनी जॉब पे रख सकता हूँ। तो भैया अरमान मलिक, आप पहले बाहर निकलिए और देखिए कि आपके बारे में बाहर क्या चल रहा है, फिर आप बात करिएगा। लव केस को देख के तो इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, मतलब पहले शिवानी गई तो वो बहुत इमोशनल हुआ, उसके बाद फिर मतलब कहते हैं ना कि एक आदमी को एक बार मारो तो वो थोड़ा सा बच जाता है, फिर दोबारा फिर उसको तोड़ने की कोशिश की, फिर विशाल को 2 घंटे बाद निकाला, तो उसका तो एकदम बहुत ही ज़्यादा देखने लायक था कि विशाल के जाने के बाद लव केस एकदम टूट गया था। वो बोल नहीं पा रहा था कि उसको क्या बोलना है, वो बोल रहा मतलब उसके बार बार यही निकल रहा था कि मेरे दोनों चले गए, मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। और सना मकबूल भी कहीं ना कहीं मतलब सैड थी कि मतलब पहले शिवानी चली गई, शिवानी के टाइम पे उसको इतना रोना नहीं आ रहा था क्योंकि जाते जाते शिवानी की सना मकबूल से थोड़ी बहुत ऐसे नोक-झोंक हो गई थी, लेकिन उसको दुख तो हो रहा था क्योंकि वो जब विशाल गया तब उसके बाद वो रो रही थी बहुत ज़्यादा। और क्या बोलूँ मैं, मुझे भी मतलब हमें लग रहा है जैसे मैं कनेक्ट हुई थी इन लोगों से, वैसे हमें लग रहा है कि बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए होंगे इन चारों से, बहुत सारे लोग, इन चारों का ग्रुप ही इतना अच्छा लगता था, पॉजिटिव वाइब आती थी। और एक साइड में वो लोग थे, उनकी तरफ से नेगेटिव वाइब, बस ये कर लो वो कर लो, इन्हीं लोगों की बातें। और रणवीर शौर्य का तो पूरा हो गया उनका मकसद, रणवीर शौर्य का तो मकसद पूरा हो गया चारों की तिगड़ी को तोड़ने का। वो बार बार बोलते रहते थे कि सारे जाते हैं, ये चारों तिगड़ी कभी नहीं जाती, ये चारों तिगड़ी कभी नहीं जाती है। तो आखिरकार उनको हेड ऑफ द हाउस बनाया गया और उनको अरमान को बचाने के लिए 3 लोगों नॉमिनेट करना था, तो उन्होंने अरमान को बचा लिया। इससे पता चलता है कि बिग बॉस कितने ज़्यादा फेक हैं, कितना ज़्यादा मतलब अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। रियलिटी शो तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रियलिटी शो अगर होता तो बाहर कितने लोगों ने डिमांड की थी अरमान को बाहर निकालने की, लेकिन वो नहीं हुआ। अरमान को नॉमिनेट कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ के लिए, और अब तो उनको सेव भी कर लिया गया, वो भी किसकी सेक्रीफाइस पर, शिवानी और विशाल की सेक्रीफाइस पर अरमान को सेव किया गया है। तो मुझे तो लग रहा है कि अरमान मलिक जो है वो उल्टा पैसे दे रहा है और अपने कृतिका के लिए उसने पहले ही, मुझे तो ऐसा लग रहा पूरा स्क्रिप्टेड है कि पायल को पहले से ही उसने बोला होगा निकालने के लिए दूसरे, क्योंकि वहाँ पे पायल निकलने वाली नहीं थी, तो पायल को पहले ही निकाल दिया और कृतिका के साथ आराम से रह रहा है। कृतिका का कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं है बिग बॉस के अंदर। और जाते जाते नेजी उसको हर बार नॉमिनेट करता था, लेकिन नेजी भी उसके साथ अच्छे से रहने लगा था। और मतलब जब शिवानी गई तो सारे लोगों की आंखों में आंसू थे। तो मैं तो बहुत रिलेट करती हूँ शिवानी से, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से ही आती हूँ और बहुत दूरी नहीं है, बस मुझे लग रहा है 150 या 200 किलोमीटर की दूरी है लखीमपुर से कानपुर की। तो मैं तो बहुत रिलेट करती हूँ शिवानी से। बस उसका थोड़ा सा ये है कि ऊंचा थोड़ा बोलती थी, बाकी उसका बहुत सारे लोग, भोजपुरी के बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, खेसारी लाल सपोर्ट कर रहे थे, और रवि किशन जी को तो पैसे दिए गए होंगे पक्का, इसीलिए वो आए। और अनिल कपूर ने उनको बहुत अच्छे से ट्रीट भी नहीं किया। आपने अगर नहीं ध्यान दिया होगा तो रवि किशन आए थे, उनको जैसे सब आते हैं बॉलीवुड से तो अनिल कपूर उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो रवि किशन को इतना अच्छे से ट्रीट भी नहीं किया, उनको बस यूँ ही बुलाया गया था किसी के थ्रू, इसीलिए वो आए थे और अपनी बात कहकर चले गए। वो जैसा लगता है कि वो बहुत अच्छी पिक्चरें बनाते हैं, बहुत ही ए ग्रेड की पिक्चरें बनाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत लोगों ने बाहर, जितने भी लोग आए बाहर, पायल मलिक, पोलोमी, चंडिका, सब ने शिवानी के खिलाफ बोलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उन
सबसे ज़्यादा फेम अगर किसी को मिला है तो शिवानी को मिला है, इसलिए शायद उन लोगों को दिक्कत हो रही थी उससे। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, यही बोलूँगी कि बहुत ही ख़राब हुआ है। और बस अब आप लोगों को एक काम करना है, बिग बॉस बाइकआउट करना है और जियो सिनेमा को अनइंस्टॉल करना है। भैया 29 रुपये का रिचार्ज भी करा लिया और हम पब्लिक का सुना भी नहीं गया। पब्लिक की डिमांड थी अरमान को बाहर निकालो, वो सुनी नहीं गई। अरमान अब मतलब फिजिकल वायलेंस करता है, उसके बावजूद वो घर के अंदर है और विशाल जिसने ये सब टॉलरेट किया है वो बाहर है। तो ये बहुत गलत हुआ है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, यही बोलूँगी कि बस अगर आप लोग एग्री करते हैं हमारे इस वीडियो को तो प्लीज़ शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।